कि कालांतर में परीक्षित जी का जन्म हुआ और उस समय परीक्षित बहुत छोटे थे। जब अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को यह सूचना दी कि भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, जैसे ही माता कुंती ने यह सुना, तुरंत प्राण चढ़ाए ध्यान मग्न हुई और शरीर वहीं छोड़ दिया। पांचों पांडवों ने बड़ी छोटी सी उम्र में परीक्षित को राजपाट सौंपकर स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए पांचों पांडव। और एक बार परीक्षित जी अपने राज्य का निरीक्षण करने निकले तो उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ा कि एक गौ माता और एक बछड़ा और उन दोनों के बीच में एक शूद्र समान व्यक्ति और गौ माता पर पादप प्रहार कर रहा है। तुरंत परीक्षित जी गौ माता को बचाने के लिए आगे बढ़े और बोले, मां रोदीरंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्रे, रुको मैं आता हूं, मैं रक्षा करता हूं। और पूछा, ए शूद्र तू कौन है? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। अरे तू मेरे राज्य में कैसे भीतर तूने प्रवेश पाया? बोले, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, जाऊं तो जाऊं कहां? अब मेरे आने का समय है, क्योंकि द्वापर युग तो भगवान के जाते ही स्वधाम गमन करते ही समाप्त हो गया है। आपके कारण मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। तुरंत परीक्षित जी ने तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए। कलयुग शरणागत हो गया, बोला, देखो मुझे मत मारो, मेरे में भले ही लाखों कमियां हो लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो फल सतयुग में अनेक यज्ञ आदि करते हुए भी प्राप्त नहीं होता, द्वापर में खूब तपस्या करते हुए भी नहीं होता, त्रेता में खूब ध्यान करते हुए भी नहीं होता, वही फल, वही भगवत प्राप्ति, वही दर्शन, वही आत्मज्ञान कलयुग में मात्र नाम स्मरण से होता है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। भगवान श्री राम के नाम की अपार महिमा है, अपार महिमा। श्री राम जी का नाम प्रणव मंत्र है। ऐसे कोई भगवान का नाम नहीं है, जब आप ओम बोलते हो तब भी ऐसा ही अनुभव करोगे जैसा जब भगवान के राम का नाम बोलते हो। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। जैसे ही आपने रा कहा तो अनेक पाप आपके मुख के माध्यम से बाहर गए, और जैसे ही कहा तुरंत कीमाड़ लग गई, तुरंत दरवाजा बंद कि वापस ना आ जाए। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। तो फिर से बोलिए राम। और जब हम एक बार भगवान राम का नाम लेते हैं या श्री सीताराम का नाम लेते हैं तो 108 की माला पूरी हो जाती है। आपको पता है कैसे कैसे हो जाती है? सबने सिर हिलाया। हाँ बताओ मैया कैसे होती है? हाँ कैसे होती है? एक बार राम जी के नाम को लेने मात्र से 108 माला पूरी होती है। वर्णमाला में रा अक्षर 27वें नंबर पे आता है और आ स्वर दूसरे नंबर पे, मां स्वर 25वें नंबर पे आता है। और 27 और 2 29 और 29 और 25 हो गए 54 हुए।
और हम लोग कभी किसी से भेंट करते या बात करते तो हम लोग कभी राम नहीं कहते, कहते भैया राम राम, पूरी माला करते हैं राम 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 राम। 54 गुणे 2 बराबर 108, पूरी 108 की माला। एक बार राम नाम लेते हैं तो 54, और फिर राम राम तो 54 54 108। किसी ने कहा हम 108 ही क्यों करते हैं, ये माला 108 की क्यों होती है? बोले 108 की इसलिए होती है मैया कि नक्षत्र कितने होते हैं? 27। इन नक्षत्रों का हम पर प्रभाव रहता है। कहते हैं शनि चल रहा है, राहु केतु, और इन नक्षत्रों के चरण कितने हैं? 4 चरण। हर नक्षत्र 4 चरणों में होता है। 27 गुणे 4 कितना होता है? 108। इन नक्षत्रों का प्रभाव ना हो इसलिए राम 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 राम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप सब कह रहे होंगे महाराज जी राधे राधे से राम राम कैसे कर रहे हैं? तो देखो हमारे रसिक संत क्या कहे वृंदावन में, रा अक्षर श्री राधिका मां मनमोहन जान। वो कहते हैं रा से तो हमारी राधा रानी और मां से हमारे मनमोहन। याते भयो है ये राम नाम, जाने चतुर सुजान। तो प्रेम से बोलिए राम 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 राम। ये है श्री राम नाम। तो कलयुग बोला कि कलयुग में ही ऐसा संभव है कि भगवान के नाम लेने के मात्र से ही वो फल प्राप्त होता है जो अन्य युगों में संभव नहीं है। अब तो महाराज परीक्षित विचार करने लगे और विचार करके कलयुग को शरण दे दी। और कहा दी? 4 स्थानों में। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध, जहां जुआ खेला जाता हो। अब आप लोग देख लो आपके घर में कलयुग है कि नहीं, क्योंकि कलयुग यही रहता है। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होता हो, वहां कलयुग का वास है। जहां व्यभिचार होता हो, पर स्त्री गमन होता हो, वहां भी कलयुग का वास है। और जहां मांसाहार का सेवन हो, वहां भी कलयुग का वास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा सारे स्थान, सारे कमरे बड़े गंदे गंदे दिए, एक तो अच्छा दे दो। तो परीक्षित जी ने स्वर्ण में वास दिया कि सोने में। और एक दिन परीक्षित जी के मन में शिकार खेलने का विचार आया, तो युद्ध में जीता हुआ जरासंध का मुकुट, जो उनके दादा परदादा युद्ध में जीत के रख गए थे, जैसे हम आप अपने बच्चों के लिए संपत्ति रख जाते हैं, तो जरासंध से जीतकर जरासंध का मुकुट रखा था। परीक्षित ने वही पहना मुकुट और शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते भूख और प्यास से व्याकुल हुए। श्रमीक मुनि के आश्रम के निकट पहुंचे। श्रमीक ऋषि समाधि में थे। 2-3 बार आवाज लगाई कि जल पिला दो। अब कहा तो ये वही परीक्षित हैं जो साधु संतों का इतना सम्मान, इतनी सेवा करते, लेकिन आज उसी मुकुट, वो मुकुट सोने का और उसमें कलयुग बैठा है, तो बुद्धि बदल गई। और शमीक ऋषि का अपमान करने के हेतु से वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा था, जो उन शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। कलयुग ने बुद्धि फेर दी। हमारे आपके भीतर भी कलयुग गया नहीं है। हमने मुकुट नहीं पहना है, मुकुट नहीं दिखता ना आपका। अब कलयुग बिना मुकुट के ही अंदर बैठा है, सबके दिमाग के अंदर ही बैठ गया है कलयुग। सारे विचार हमें
भीतर से कैसे कैसे विचार आते हैं, क्योंकि कलयुग आजकल यहीं बैठा है, बाहर कुछ नहीं दिखता। मन में ही चिंता, क्लेश, व्याकुलता, परेशानी सब ये कौन देता है? कलयुग। अब तो उसने बिना मुकुट के गद्दी जमा ली है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और परीक्षित से ऐसा अपराध हुआ, वापस आए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जैसे ये पता चला तो उन्होंने तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान किया है इस राजा ने, और कहा इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। अरे इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो श्राप मिल गया परीक्षित को। जब शमीक ऋषि की समाधि खुली और उन्हें अपने बेटे श्रृंगी ऋषि की श्राप देने की बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत फटकारा, डांटा कि ये तूने क्या किया। अब ऐसा राजा भविष्य में मिलना दुर्लभ है। परीक्षित जैसा राजा अब नहीं मिलेगा। तूने उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। ऐसा राजा अब हम कहां से लाएंगे? इतना धार्मिक, इतना धर्मात्मा, एक छोटे से अपराध के कारण इतना बड़ा दंड। जाओ राजा को सूचित करो कि उसके पास अब केवल 7 दिन हैं। इधर परीक्षित जी के भी भीतर ग्लानि हो रही थी कि मुझसे कैसा अपराध बन पड़ा। मुझे तो इस अपराध के फलस्वरूप अभी प्राण छोड़ देने चाहिए। मन में विचार आया ही कि सूचना मिली कि आपको केवल 7 दिन शेष हैं जीवन के। ध्यान रखना, हमारे आपके भी जीवन में 7 ही दिन हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इन्हीं 7 दिनों में हमें और आपको भी एक दिन तक्षक आएगा, इन्हीं 7 दिनों में डसने। अब परीक्षित निकल पड़े ये जानने कि कोई तो बताओ कि अब क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न हमारा भी है, क्योंकि हम सब भी मरण धर्मा हैं। म्रियमाणैश्च कृत्यम किम कर्तव्यम, उसका कर्तव्य, उसका कर्म कैसा होना चाहिए मरने वाले का। ज्यों ही भीतर आर्त भाव से परीक्षित चल पड़े हैं कि कोई तो बताए, तो भगवान स्वयं सुखदेव जी का रूप लेकर के परीक्षित के समस्या का समाधान करने के लिए प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी नहीं, साक्षात भगवान आए हैं। देखो हमारे आपके जीवन में भी भगवान ही आते हैं। भगवान ऐसा आवश्यक नहीं मुरली बजाते ऐसे वैसे ही रूप में आए, उनके अनेक रूप हैं। अब आप समझ जाओ तो समझ जाओ,